हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सेशन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन आंसर करना है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने राज्यपाल से संबंधित सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चन जो है वो कवर करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आप एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए मैं साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूं, जिसमें मैंने 15 पार्ट करवा दिया है। अगला पार्ट जो है वो आज होने वाला है, तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन आंसर। आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर थ्योरी सेक्शन कवर कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान के मसौदा में निर्वाचन राज्यपाल के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि पहला कह रहा है कि इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा है कि निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दे पर लड़ा जाता है। तीसरा है कि निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानते हैं। और चौथा है कि राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। तो इस कथन में कौन सा सही है? तो 1, 3 और 4 जो है आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि राज्य के राज्यपाल नियुक्त हो या निर्वाचित हो। तो कृष्णमाचारी और बीजी खरे, जीबी पंत जैसे नेता निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, जबकि अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता नामित राज्यपाल के पक्ष में थे। अंततः देश की परिस्थितियों एवं आम सहमति के आधार पर नामित राज्यपाल का प्रावधान किया गया और निर्वाचित प्रधान को मूल योजना को छोड़ दिया गया, क्योंकि पहला है कि अनावश्यक निर्वाचन व्यय जो है वो बढ़ेगा। यानी कि जब निर्वाचन एक तरह से इलेक्शन जो है वो एमपी को चुनने के लिए होता है, जैसे अभी फिलहाल 2024 का चल रहा है, तो उसमें जो है वो खर्च बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए राज्यपाल की जो है वो एक तरह से नियुक्ति डायरेक्ट जो है वो की जाती है, उसका निर्वाचन नहीं होता है। तो इसमें कारण क्या था कि सिर्फ नामित किया जाएगा, ताकि जो है वो यानी कि जो खर्च है वो बढ़ जाएगा, निर्वाचन के दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा, यानी कि जो दुष्परिणाम आएंगे उससे बचा जा सकेगा। तीसरा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं द्वंद्व एवं संघर्ष को जन्म देगी। और चौथा है कि केंद्र का राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण न हो सके, इसके लिए। और पांचवा है कि अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। तो इस कारण से राज्यपाल का जो है वो निर्वाचन नहीं होता है, बस उनको जो है एक तरह से चुना जाता है। यानी कि चुना जाता है, यानी कि जो आपका राज्यपाल का चुनने का जो प्रक्रिया है वो आपका लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही उनको चुन लेते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख जो है वो कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख आपका राज्यपाल होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आर्टिकल 154(1) के अनुसार राज्य के कार्यपालिका का जो है वो शक्ति राज्यपाल में निहित होता है। और आर्टिकल 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा जो है वो नियुक्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 155 के तहत। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राज्य का राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो नियुक्त किया जाता है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किस संविधान के आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 155 के तहत किया जाता है। 154 में दिया हुआ है कि राज्य का जो कार्यपालिका शक्ति होगा वो राज्यपाल में ही निहित होगा। भारत के एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में कथन पर ध्यान दीजिए। उनका जन्म भारत के नागरिक होना चाहिए, यानी कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, और उस समय लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो 2 और 4 जो है वो आपका सही है कि उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, और वह एक राज्य से ज़्यादा राज्यपाल जो है वो ज़्यादा राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं। ये जो लोकसभा का दिया हुआ है, ये विधानसभा का जो सदस्य बनने की योग्यता जो है राज्यपाल को प्राप्त हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता जो है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। और जरूरी नहीं है कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो, वह सिर्फ भारत का नागरिक एक तरह से होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है आपका इसमें 7 नंबर की भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के राज्य के राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति का योग्यता का निर्धारण करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 157 के तहत जो है वो की जाती है। उनकी जो है वो नियुक्ति की योग्यता का निर्धारण यानी कि क्या क्या योग्यता होना चाहिए वो आपका आर्टिकल 157 के तहत होता है, आप ये याद रखिएगा। और 155 के तहत राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करते हैं, शपथ दिलाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको आंसर बतलाना है। पहला है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। दूसरा है कि शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में दिया हुआ है और राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। और चौथा है कि शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दिया गया है। तो इसमें 1, 3 और 4 जो है वो आपका सही है। 2 नंबर जो है वो गलत हो जाएगा कि शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान के 3री अनुसूची से जो है वो नहीं लिया गया है। आर्टिकल 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में न्यायालय के उपबंध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। यानी कि इनको शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो। राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप आर्टिकल 159 में दिया गया है, न कि भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में दिया गया है। यानी कि इस 3री अनुसूची में जो है राज्यपाल के बारे में नहीं दिया गया है। वहीं आपका राष्ट्रपति के बारे में मिल जाएगा, प्रधानमंत्री के बारे में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो वो आपका करवाएंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। दूसरा है कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रह सकते हैं। तीसरा है कि उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। और चौथा है कि सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए जो है आपके चुने जाते हैं। तो चारों के चारों स्टेटमेंट जो है आपके सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करते हैं। 155 के तहत 154 के अनुसार जो है वो कार्यपालिका निहित होता है। 155 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। आर्टिकल 156 में कथन 2 दिया हुआ है। तो कथन 2 कह रहा है कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार वह पद पर रह सकते हैं। और आर्टिकल 156(3) में कथन 4 दिया हुआ है कि वह अपने पद पर 5 वर्षों के लिए जो है वो विराजमान रहते हैं। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो ये आपका डी नंबर सही नहीं है कि यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। यह जो है गलती है। बिना राष्ट्रपति के राज्यपाल को कोई नहीं हटा सकता है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद जो है वो ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है, अतः पदावधि के पूर्व भी राष्ट्रपति उसे पदयुक्त कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर के संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध किया गया है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। तो निम्नलिखित में से इसका निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? पहला है कि किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है, एकदम हटाया जा सकता है। जब चाहे तब राष्ट्रपति जो है वो हटा सकता है। पहला गलत हो गया। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। राज्यपाल जो है वो आपके अगले टर्म के लिए भी हो सकता है कि जो पुराने राज्यपाल है वहीं जो है वो लड़ सकते हैं अपने नए पद के लिए। संविधान के अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति उसे अवधि पूर्ण करने के पूर्व भी विघटित कर सकता है, यानी कि हटा सकता है। आर्टिकल 156(3) के परंतु के अनुसार राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, माफ कीजिएगा, तो मैं आर्टिकल 156(3) के परंतु के अनुसार राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसके उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर सके। तो यानी कि दोनों जो है आपका कथन गलत हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद बने रह सकते हैं किसका? तो राज्यपाल का जो है वो पद बना रह सकता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कि भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो या दो से अधिक राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की जा सकती है? पहला गलत है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा भी गलत है। तीसरा है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अभी फिलहाल जो है वो जम्मू कश्मीर दो जो है यूटी में बट गया है, एक लद्दाख और एक जम्मू में जो है वो बट गया है। तो फिलहाल वहाँ पर जो है वो आपके जो यूटी में सॉलिसिटर जनरल आपके होते हैं वो जो है अभी कार्यरत हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान के 6ठे संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो संघ राज्यों का प्रशासन होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो राधा कृष्ण माथुर को जो है वो नियुक्त किया गया था 31 अक्टूबर 2019। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते जो है वो आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है, यानी कि जो राज्य का कोषीय राजस्व होता है उससे जो है वो राज्यपाल का वेतन दिया जाता है। आर्टिकल 202(3) में दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेश, उपलब्धियां और भत्ते आपके दिए जाएंगे, तो इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। जैसे मान लीजिए दो या दो से अधिक राज्यों का अगर राज्यपाल एक व्यक्ति बन जाता है तो उनमें ऐसे अनुपात में बांटा जाएगा कि उनको जो है वो एक तरह से पैसा मिले राष्ट्रपति के अनुसार। जो है वो जैसा आदेश देंगे राष्ट्रपति उसके अनुसार जो है उनको तीनों राज्यों से, मान लीजिए 3 राज्य के हैं तो उनको वैसा उनके हिसाब से अनुपात में वेतन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां है? तो 1 और 3 यानी कि विवेकाधीन भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना होगा। और तीसरा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करेगा। तो 1 और 3 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है आपका क्वेश्चन 23 है कि राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। तो राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र कार्य कर सकता है किन दशाओं में? तो विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए कह सकता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए जो है वो आपका मंत्रिपरिषद से एक तरह से स्वतंत्र हो सकता है। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयकों को आरक्षित करने के लिए वह जो है आपका सुरक्षित है, एक तरह से स्वतंत्र है। और विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्निर्वाचन हेतु वापस करने के लिए भी राज्यपाल के पास शक्ति है। तो चारों यहाँ पर कथन जो है वो सही है। 5वां नंबर की उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए तो ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है 24 नंबर के भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है? तो आर्टिकल 200 के तहत अगर राज्यपाल को किसी विधेयक पर संदेह हो तो वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित जो है वो कर सकता है आर्टिकल 200 के तहत।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है, तो वहीं आर्टिकल 200 के तहत भेज सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 25 क्वेश्चन राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन आंसर किए। अगला पार्ट में जो है वो राज्यपाल का क्वेश्चन आंसर लगभग खत्म हो जाएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप एलपी टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए मैं साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।